सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ 25 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम साय ने कहा, प्रदेश वासियों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य। आज से देश में 4 नई श्रम संहिताएं लागू। सीएम साय ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में श्रम सुधारों का ऐतिहासिक क्रियान्वयन। कवि कथाकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया हिंदी का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। सीएम साय ने दी बधाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दी लोक सेवा आयोग परीक्षा 2024 के सफल प्रतिभागियों को बधाई। राज्य में 20 नवंबर तक 23.67 लाख क्विंटल धान उपार्जित। सीएम साय के नेतृत्व में सुगमता से हो रही है धान खरीदी। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में एनडीटीवी न्यूज चैनल द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ 25 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की 25 वर्ष की स्वर्णिम विकास यात्रा पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रगति में प्रत्येक नागरिक की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश वासियों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बस्तर सहित पूरे प्रदेश में विकास में बाधक नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाने से सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में किए जा रहे प्रयासों से नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और बस्तर अपने मूल स्वरूप में भयमुक्त होकर प्रदेश के विकास में बेहतर भागीदारी देगा। श्री साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के माध्यम से बस्तर की संस्कृति और प्रतिभा को दुनिया ने देखा है। बस्तर में शांति, समृद्धि और खुशहाली के नए युग का आरंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री साय ने नई उद्योग नीति, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री पंकज झा, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज देश में 4 श्रम संहिताओं के ऐतिहासिक क्रियान्वयन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रम सुधारों का ये महत्वपूर्ण निर्णय देश के 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों के अधिकार, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की एक अभूतपूर्व गारंटी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का दिन भारत के श्रम क्षेत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है। चारों श्रम संहिताओं के लागू होने से न्यूनतम वेतन का अधिकार, महिलाओं को समान वेतन का प्रावधान, फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, प्रत्येक श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा और ओवर टाइम पर डबल वेतन जैसी व्यवस्थाएं पूरे देश में सुनिश्चित होंगी। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से न केवल श्रमिक वर्ग को लाभ मिलेगा, बल्कि औद्योगिक वातावरण अधिक पारदर्शी, संतुलित और श्रमिक हितैषी होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन से देश भर में रोजगार, उत्पादन, निवेश और औद्योगिक विकास की गति और अधिक मजबूत होगी, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी। आज हिंदी के शीर्ष कवि कथाकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को हिंदी का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके रायपुर स्थित निवास पर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ के गौरव और देश के शीर्ष कवि कथाकार श्री विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य जगत का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके रायपुर स्थित निवास पर प्रदान किया गया है। उन्हें बधाई। हम विनोद जी के सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी परीक्षा 2024 में सफलता प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2024 में सफलता प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सबकी अथक मेहनत, अनुशासन और समर्पण ने आज श्रेष्ठ मिसाल पेश की है। आप सभी युवा प्रशासनिक सेवा के माध्यम से सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन की नई मिसाल स्थापित करें। इसी विश्वास के साथ आपको भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपकी ये उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी।
तथा आपका योगदान छत्तीसगढ़ के समग्र विकास और सामाजिक न्याय को गति देगा। आपके उज्जवल और सफल जीवन की मंगल कामनाएं। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। धान खरीदी के 6वें दिन 20 नवंबर को किसानों से समर्थन मूल्य पर 9,615 क्विंटल धान खरीदा गया। राज्य में 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक कुल 23,66,958 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार धान खरीदी के साथ साथ किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, इसको लेकर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाहर से धान की आवक की रोकथाम के लिए चेक पोस्ट पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। जगह जगह माल वाहकों की औचक जांच भी की जा रही है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई टोकन तुहर ऐप की ऑनलाइन व्यवस्था से टोकन प्राप्त करने और धान बेचने में आसानी हो रही है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।